नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के लोगों को अब पता चलने लग गया है कि एक प्ले बॉय और एक क्रिकेटर को, एक नासमझ इनएक्सपीरियंस शख्स को प्रधानमंत्री बनाने का खामियाजा क्या होता है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, लड़ रही है, हर जगह उससे बचने के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये जो काहिल प्रधानमंत्री है वो क्या संदेश दे रहा है, वो क्या बता रहा है। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, पहले उसको समझ लें। इतने खतरनाक रिपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान को लेकर के कि ये बताया जा रहा है कि कोरोना का सबसे बड़ा जो महाविनाश होने वाला है वो पाकिस्तान के अंदर होगा और सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान में मारे जाएंगे इस वायरस की वजह से। लेकिन मैं आपको बता दूं, यह वायरस इतना जानलेवा नहीं है। जितना लोगों की जान जा रही है वो लोगों की और इंतजामिया जो सरकारें जिस तरह की व्यवस्था कर रही है उसके कमियों की वजह से लोगों की मौत ज्यादा हो रही है। तो पाकिस्तान में जो लोगों की मौत होगी उसके लिए पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के जो पूरे जो ऑर्गन्स, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो सरकार है, आर्मी है, उनकी जो काहिली है, जो नकारापन है, उसके लिए लोग मौत के लिए जिम्मेदार होंगे। कल अजीबोगरीब स्थिति है। कल वो टेलीविजन पे आए, भाषण दिया। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू, पाकिस्तानियों को, हर पाकिस्तानियों को बता रहे हैं, दिस वायरस विल स्प्रेड। ये कोरोना वायरस ये फैलेगा और हर जगह फैलेगा। ये प्रधानमंत्री के बोल हैं। पूरी दुनिया में हर जगह का प्रधानमंत्री अपने लोगों को यह कह रहा है कि चिंता मत करो, सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। लेकिन यह शख्स, ये किस तरह का लीडर है, ये कह रहा है अपने भाषण में जनता को कि ये तो फैलेगा। और क्यों फैलेगा? वो ये कह रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब मुल्क हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे लिए कोरोना से लोगों को बचाने का हमारे प्रायोरिटी नहीं है। हमारे पास ना हॉस्पिटल है, ना हमारे पास डॉक्टर्स हैं, ना हमारे पास दवाइयां हैं, ना हमारे पास टेस्ट करने के लिए किट्स हैं। और तो और इस आदमी ने तो इसको कह सकते हैं कि अमानवीय होने के सारे रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए। इसने कहा कि हम तो, हमारी प्रायोरिटी नहीं है लोगों को बचाना, प्रायोरिटी नहीं है। इनकी प्रायोरिटी क्या है? वो अपने भाषण में ये कह रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटी है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है पाकिस्तान के अंदर में वो अनइंटरप्टेड, बिना किसी रुकावट के चलता रहे। ये उनकी पहली प्रायोरिटी है। अदरवाइज अगर इसको नहीं चलने देंगे तो हमारे देश में जो है वो इकोनॉमिकली ये कोलैप्स कर जाएगा। और इसलिए पाकिस्तान में कोई एयरपोर्ट के ऊपर कोई रुकावट नहीं है। पूरी दुनिया से हवाई जहाज वहां आ रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां लैंडिंग हो रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं, अंदर से लोग बाहर जा रहे हैं। रेल सेवा, बाकी सारी चीजें, मॉल, सारा कुछ चल रहा है। कहीं कोई इंतजाम नहीं, कहीं किसी से, जिस तरह से हिंदुस्तान में एक अपील की जा रही है, हर जगह मेडिकल सेवाएं दी जा रही है, वहां पे कुछ है ही नहीं। और तो और ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, यह आपको आश्चर्य होगा। ये एक शख्स, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई साउथ एशिया में कोरोना से एक साथ लड़ने के लिए हम लोगों को एक साथ आना चाहिए। तो वो पाकिस्तान के अंदर तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं इमरान खान, तो शर्म की वजह से वो नहीं आ सके। कि बाकी सारे प्रधानमंत्री जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो तो बताएंगे कि अपने अपने देश में हम क्या कर रहे हैं। इमरान खान तो कुछ कर नहीं रहे, इसलिए उन्होंने अपने हेल्थ मिनिस्टर को भेज दिया, जफर मिर्जा साहब को। अब उनको तो कुछ पता नहीं कि कोरोना है क्या नहीं है, क्या नहीं है। ये तो वैसे कांग्रेसी टाइप का आदमी नजर आ रहा था वो। मैं क्यों कह रहा हूं कांग्रेसी? इतनी बड़ी मुसीबत है पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में। और ये जो जफर मिर्जा जो पूरे हेल्थ मिनिस्टर बने हुए, सलाहकार भी हैं, बहुत इमरान खान के नजदीकी माने जाते हैं, इसने 20 मिलियन मास्क, जो फेस मास्क है, वो स्मगल करके पाकिस्तान से बाहर भेज दिया, मोटी रकम पे, तिगुने दाम पे। इससे अब वहां की एजेंसियां, मीडिया में खबर आई है तो इनके ऊपर केस किया गया है। क्या पकड़ाएंगे नहीं पकड़ाएंगे? ये धूर्त लोग हैं, ये धूर्त लोग। ये लोगों को, ये कहने का मतलब, ये इमरान खान, उनके जो कैबिनेट है वो पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल मारने के लिए उन्होंने छोड़ रखा है इनको।
सारे मास्क जो है उसे चाइना भेज दिया। 20 मिलियन मास्क, आप ये समझ रहे हैं कितना क्या इसका सिस्टम है? इतना पॉपुलेशन है, हर पाकिस्तानी को एक एक मास्क मिल गया होता, लेकिन ये लोग ये काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है? सबसे जिसको कह सकते हैं कि बेगैरत होकर के इस शख्स ने, खुद को लीडर कहते हैं, इमरान खान, और पाकिस्तान के लोगों को अब समझ में आ रहा है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 25% जो पाकिस्तानी है वो तो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, दे आर लिविंग अंडर एक्सट्रीम पॉवर्टी, और वो तो ऐसे ही मर जाएंगे, इससे बेहतर कि कोरोना से मर जाएं। मतलब ये ऐलान इमरान खान ने टेलीविजन पे कर दिया। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान के अखबारों में वहां पे ये छप रहा है। लोग परेशान है कि भाई किस तरह का शख्स को हमने अपने माथे पे बिठा रखा है। ये वैसे ही लीडर्स हैं। हिंदुस्तान में भी उसके नक्शे कदम पर बहुत सारे लोग हैं जो हर चीज फ्री, ये फ्री, वो फ्री, झूठी बातें करके बताने वाले, और जब विपत्ति आती है तो ये कह रहा है कि 25% लोग मर जाए तो मर जाए, कोरोना से मर जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, अदरवाइज वो तो ऐसे ही मरने वाले थे भूख से। ये कहानी है। अब आप देखिए 25% का मतलब हो गया 5 करोड़। 5 करोड़ लोग जो है उनके, 20 करोड़ की आबादी है उनकी, तो 5 करोड़ लोग जो है वो मरने के लिए उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये तो पाकिस्तान का हाल है। और हो क्या रहा है? और ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई यहां पे जो रिपोर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान में इतने ज्यादा लोगों की मौत होने वाली है, क्योंकि वहां चेक हो ही नहीं रहा किसी का कुछ। एक रिपोर्ट आई, कल की रिपोर्ट है वो, वहां के हेल्थ मिनिस्टर साहब वो कह रहे हैं कि सिर्फ अभी तक 400 लोगों के ऊपर ही टेस्ट हुआ है। टेस्ट करने के लिए मशीन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, सरकार की मंशा नहीं है। सरकार की मंशा ही नहीं है तो सिर्फ 400 लोगों के ऊपर ही जो वो टेस्ट हुआ। कल की रिपोर्ट है, देखिए वहां पे होम मिनिस्टर का बयान है, ये अरब न्यूज में ये आर्टिकल छपा हुआ है। संख्या हिंदुस्तान में अभी 200 का आंकड़ा क्रॉस नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान जो 1/10 है हिंदुस्तान के, वहां 235-36 लोग का संख्या हो गया है, जो बिना, वो भी क्या, जब कोई वहां पे कोई मेडिकल व्यवस्था नहीं है, लोग खुद ब खुद जाकर के बता रहे हैं कि हमको कोरोना हो गया है। और खबर यह आई कि लाहौर में एक शख्स की मौत हो गई, तो अखबार वालों ने छाप दिया, मीडिया में आ गया कि पहली मौत, जैसे हिंदुस्तान में हम लोग कर रहे हैं। लेकिन तुरंत 1-2 घंटे के बाद सरकार के नुमाइंदे बाहर आ जाते हैं, बोलते नहीं जी वो कोरोना से मौत नहीं, वो उसको छुपाने के चक्कर में पूरी दुनिया जान रही है, पूरा पाकिस्तान जान रहा है, सारी मीडिया जान रही है। लेकिन प्रेशर यह है कि किस तरह से कोरोना के जो दुष्प्रभाव है उसके ऊपर बातचीत ना हो, इमरान खान की पोल ना खुले, खबरों को जो है बकायदा छिपा दिया जाए। और तो और बेशर्मी का आप आलम ये देखिए कि इसको क्या कर रहे हैं ये लोग, ये कर क्या रहे हैं इमरान खान ने टोटल 42 मिलियन रुपीस जो है वो एक फंड से, एक जिस तरह से यहाँ टेलीविजन पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक वॉर रूम बनाते हैं सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करने के लिए, तो सरकार को डिफेंड करने के लिए, कोरोना को लेकर के और इधर उधर की बातों को करने के लिए वहां पे एक अलग से वॉर रूम बनाया जा रहा है कि सोशल मीडिया में पाकिस्तान की सरकार, इमरान खान के इमेज के ऊपर कोई बट्टा नहीं लगे, उस पर सवाल नहीं पूछा जाए, तो प्रोपेगेंडा करने के लिए आपने लगा दिया है। और दूसरा क्या लगा दिया है? दवाई है नहीं, व्यवस्था है नहीं, डॉक्टर है नहीं, पैसा है नहीं, तो वहां पे मौलवियों को लगा दिया गया है पीछे पीछे। वो टेलीविजन पे आ रहे हैं, वो हर जगह जो उनको बताया जा रहा है। और क्या बता रहे हैं लोगों को जाकर के? वो लोगों को जाकर के बता रहे हैं कि भाई तो कोरोना वायरस से डरने की बात नहीं है, हम लोग तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, हम लोग मुसलमान हैं, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, पाकिस्तान तो अल्लाह ने बनाया है, अकेला दुनिया का मुल्क वो है जो इस्लाम के लिए बनाया गया है। ये देखिए इनका आप देखिए किस तरह की लाइन ऑफ थिंकिंग देखिए। और अब ये कह रहे हैं कि सवेरे सवेरे अब दिन भर में अगर 5 बार वजू कर लेते हैं और 5 बार नमाज पढ़ लेते हैं तो आपको कोरोना नहीं पकड़ेगा। अब ये किस तरह की मानसिकता है, किस तरह से ये कोरोना से लड़ने वाले हैं। और इससे सब एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ऐसे में तो ये सारे लोग जाएंगे। वे सऊदी अरब में कोरोना नहीं है, कि ईरान में नहीं है, कि करबला में नहीं है, कि मक्का मदीना में कोरोना नहीं है, वहां पे लोग वजू नहीं कर रहे हैं,
पूरी दुनिया में जो मुस्लिम जो मारे जा रहे हैं वो वजू नहीं कर रहे, वो इस्लाम, वो क्या उनसे छोटे दर्जे के मुस्लिम्स हैं? माने वाहियात होने की कोई लिमिट जो है इन लोगों ने क्रॉस कर दिया है और लोगों को मारने के लिए लोग जो है पूरे तत्पर हैं। सरकार ही वहां पे लोगों को मरवाने पे जो है जुटी हुई है। और इमरान खान की चतुराई देखिए, चतुराई क्या कहेंगे इसको, ये देखिए कि इनकी निर्लज्जता देखिए। निर्लज्जता क्या है कि ये अब भाई साहब ये कह रहे हैं कि हम तो गरीब हैं, हम कोरोना से नहीं लड़ सकते, और इतना बड़ा पॉपुलेशन को कोरोना हो जाएगा तो पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगा, तो इसलिए हमारे साथ जो है आप एक काम करो कि वर्ल्ड बैंक और IMF जितने ने जो हमारे ऊपर जो कर्जा है उसको माफ कर दो। ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, ठीक वैसे ही शाहीन बाग की तरह कि हम यहां से नहीं उठेंगे, हम लोग कोरोना हो जाए तो हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में हम फैला देंगे। तो यही इमरान खान कह रहा है कि हम पूरी दुनिया में फैला देंगे। हमारे जो कर्ज हैं, चूंकि हम गरीब हैं, हमारे ऊपर कोरोना वायरस इतना ज्यादा ये हो गया, और ये टैक्टिस है, ये ब्लैकमेल करने की टैक्टिस है कि हमारे पास कुछ नहीं है और जो हमारे कर्ज जो है वो माफ कर दिए जाए। और तो और ये देखिए, कोरोना से लड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक से इन्होंने $200 मिलियन का जो है कहा कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे दो तब हम काम करेंगे। मतलब ये कि आपको अपने देश के लोगों की जान बचाने के लिए भी कटोरा लेकर के घूमना पड़ रहा है, और बातें ऐसे ऐसे ये लोग करते हैं जैसे लगता है कि ये तो पूरे मुस्लिम ममालिक को, मुस्लिम उम्मा के जो है बहुत बड़े झंडा बरदार हैं और सबसे लीडर हैं। अब हो क्या रहा है इन सब के बीच कि चूंकि तमाशा तो हो रहा है वहां पे, लोग अब नाराज हो रहे हैं। इतना चालाकी नहीं चलता ना लोगों के बीच, वो भी आज के जमाने में लोगों को समझ में आ रहा है कि किसी बेहुदे किस्म के आदमी को है हमने अपना राहबर बना लिया है, प्रधानमंत्री बना लिया है, जो सिर्फ बकवास करता है और काम करने के जिस समय विपत्ति आई है, जब कोरोना से लड़ने का समय आया तो ये जो है वहां पे पूरी दुनिया में कटोरा लेकर के घूम रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में तो पब्लिक नाराज हो जाएगी, आर्मी वैसे ही नाराज है। अब होगा यही पाकिस्तान के अंदर में। मैं आपको एक भविष्यवाणी कर देता हूं कि जब ये कोरोना फैलेगा पाकिस्तान के अंदर में तो आर्मी टेक ओवर कर लेगी सारी चीजों को, क्योंकि ये तो हाथ खड़े कर देंगे। और चूंकि पाकिस्तान में इमरान खान की इमेज बनी रहे तो इसने क्या घटिया काम किया है। चाइना फंसा हुआ है खुद कोरोना में, तो इनके राष्ट्रपति और फॉरेन मिनिस्टर और पूरा डेलीगेशन, जो सारे भ्रष्ट और फ्रॉड लोग, इन लोगों को चाइना भेज दिया गया। और चाइना में किस लिए भेजा गया है, वहां कश्मीर इशू पे ये लोग बात करेंगे। मतलब जान फंसी हुई यहां इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा में लोग मर रहे हैं, आप उनको जो है कुछ दे नहीं पा रहे हो, और ऊपर से आप चले पाकिस्तान मतलब कश्मीर का मुद्दा उठाने चीन में। खैर ये बातें अपने आप चलती रहेंगी, लेकिन अगर आपको हालत देखनी है, हालांकि मैं इस मीडिया हाउस को एक प्रोपेगेंडा मानता हूं, अल जजीरा को, लेकिन अल जजीरा पे मैंने देखा कि जो हालत वहाँ पे जिस तरीके से आप ये देखिए, कोई मजाक सा ही लग रहा है कि जो वहाँ पे क्वारंटाइन करने के लिए जो आइसोलेशन, जो मरीज जो जिनको कोरोना वायरस पकड़ लेगा तो उनको अलग जगह पर रखने के लिए किस तरह का इंतज़ाम किया गया है, उसकी तस्वीरें अल जजीरा पे आई हैं। उसे देख करके यही लगता है कि इमरान खान ने अपने हिसाब से ही उसको बनवाया है। आप जरा देखिए इन तस्वीरों को, ऐसा लग रहा है कि कोई कूड़ा जो होता है, जो जहाँ पे जिस तरह से कूड़े वगैरह फेंके जाते हैं वहाँ पे जो है उस तरह से लोगों को फेंका जा रहा है। कुछ और वीडियोस भी आ रहे हैं कि जहाँ पे क्वारंटाइन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे लोग नाराज़ होते हैं, कहीं पे गोलियाँ चलती हुई दिख रही है कि कोरोना वायरस से जो ग्रसित लोग हैं, जो टेस्ट कराने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे हंगामा मच रहा है तो वहाँ गोलियाँ चला दी जा रही है। तो ये सब पाकिस्तान में आम हो गया है। चिंता की बात क्या है, चिंता की बात यह है कि इस मुल्क की वजह से, जो कि हमारा पड़ोसी है, इसको तो यहाँ से उठाकर फेंका नहीं जा सकता है, लेकिन बददिमाग लोग हैं यहाँ पे इतने ज़्यादा, इनकी काहिली की वजह से, इनकी अपनी जो मूर्खता की वजह से ये हमारे बॉर्डर के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कोरोना उधर से भी इधर जंप कर सकता है। तो सरकार को चाहिए कि जो फौरन जितनी सख्ती से हम लोगों ने एयरपोर्ट्स वगैरह बंद किए हैं, उतनी सख्ती से ये जो पाकिस्तान का जो पूरा बॉर्डर जो है वो सील कर देना चाहिए, ताकि कोई परिंदा भी इधर से इधर नहीं आ सके। क्योंकि वहाँ पे इमरान खान की वजह से, वहाँ की सरकार की वजह से, वो पाकिस्तान की सरकार की नीतियों की वजह से
वहां पे मौत का तांडव होने वाला है। कोरोना अपने सबसे खराब रूप में वहां पे नजर आने वाला है। हमारी नजर पाकिस्तान पे बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।